गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर दास क्लासेस। मैं हूं गरिमा पाल और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन जिसका रेलेवेंस आप देखेंगे आज नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के एरा से चलता आ रहा है और किस तरीके से प्रेजेंट टाइम पर बढ़ता चला जा रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि नेटो ही है। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइज होती है, फॉर्म होती है 1949 में। तो 1949 विश्व में वो समय चल रहा था जब बायपोलर पावर्स यानी कि यूएसए ऑन द वन हैंड एंड यूएसएसआर ऑन द अदर हैंड कंपीट कर रहे थे आपस में। आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी इनकी आपस में, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को लेकर। तो उसी समय इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि नेटो का फॉर्मेशन होता है। तो नेटो यूएसए के द्वारा बनाया गया एक मिलिट्री अलायंस है। उस समय पे आप देखेंगे तो इसका रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस या कह लीजिए एम या गोल नेटो का क्या था, तो वो ये था कि किस तरीके से यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को वेस्टर्न यूरोप में रोका जाए। लेकिन अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो कि 1991 में वर्ल्ड ने विटनेस करा, उसके बाद नेटो का रेलेवेंस क्या खत्म हो गया? तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे जो वेस्ट एशिया में भी वॉर्स चल रहे हैं, इजराइल, पैलेस्टीन या यूक्रेन, रशिया, इन सभी वॉर्स में आप देखेंगे माना जाता है कि कहीं ना कहीं नेटो का इन्फ्लुएंस है। नेटो का जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है, बढ़ता हुआ नेटो किस तरीके से वर्ल्ड मैप पे दिखाई देता है, ये हम अभी देखेंगे। चलिए, तो क्योंकि नेटो इतना रेलेवेंट है सिंस कोल्ड वॉर टिल प्रेजेंट, तो हम शुरू करते हैं नेटो के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने कहा, एक डिफेंस अलायंस या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सभी जानते होंगे कि यूएसए पूरे वर्ल्ड में डिफेंस पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है। तो क्योंकि यूएसए नेटो का एक फाउंडिंग मेंबर है, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि नेटो में 1/3 जो एक्सपेंडिचर है वो केवल यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, अब मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से जो नेटो का रेलेवेंस था आइडियोलॉजी को रोकने का वेस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर की, वो किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन के बाद चेंज होता है और कन्वर्ट हो जाता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। यानी कि नेटो के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो उसकी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए काम करता है। जो कि आप आर्टिकल 5 जो है नेटो का, वन फॉर ऑल फॉर वन, इससे ही आप जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस उसका है अपने मेंबर्स के लिए। यानी कि जो नेटो के मेंबर्स हैं, अगर उनमें से किसी एक पर भी अटैक होता है, then it would be considered an attack on all of them and each country will be present for the security of all its members. चलिए, यहाँ हमने बात करी कैसे रेलेवेंस चेंज होता है नेटो का। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी मेंबर्स के बारे में। तो नेटो के जब मेंबर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नेटो के प्रेजेंट में 32 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं और बाकी के अदर 30 आर फ्रॉम यूरोप। चलिए, 32 मैंने कहा कि प्रेजेंट में नेटो के मेंबर्स हैं। तो लेकिन जब नेटो का फाउंडेशन होता है 1949 में, उस वक्त इसके सिर्फ 12 फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से 12 मेंबर्स थे वो। चलिए, जैसा कि मैंने कहा, नॉर्थ अमेरिका में से 2 कंट्रीज, कनाडा एंड यूएसए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कैसे यूरोप का ब्रिटेन, आइसलैंड, नॉर्वे और साथ ही साथ आप देखेंगे
बाकी के कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, इटली, पोर्टुगल, ठीक है, और इसके अलावा 3 छोटे छोटे कंट्रीज नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसके अलावा लेटेस्ट मेंबर एग्जाम्स में एक हॉट टॉपिक की तरह ऑर्गेनाइजेशंस का पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि स्वीडन जो है वो लेटेस्ट मेंबर है और 2024 में नेटो के साथ जुड़ा है। इसी से एक साल पहले यानी कि 2023 में फिनलैंड नेटो का मेंबर बन जाता है। चलिए, जहां मैं इनके मेंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताना चाहूंगी कि फ्रांस, जो कि हमने देखा was one of the founding members of NATO, 1966 में फ्रांस, जिस समय उनके प्रेसिडेंट होते हैं चार्ल्स डी गाउल, उस समय कंट्रोवर्सी के चलते फ्रांस नेटो को लीव आउट कर देते हैं। बट अगर कोई पूछे कि क्या फ्रांस अभी प्रेजेंट में नेटो का मेंबर है, यस, देन द आंसर वुड बी यस, क्योंकि 2009 में फ्रांस नेटो को रीजॉइन कर लेते हैं। तो ये थी एक कहानी इसके मेंबर्स के बारे में। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर आप देखें नेटो की, तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसकी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। चलिए, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेटो पूरे वर्ल्ड में उसका इन्फ्लुएंस किस तरीके से बढ़ रहा है। इसके कुछ ग्लोबल पार्टनर्स हैं, प्लस कुछ इसकी अलायंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप कह लीजिए, जैसे कि EAPC यानी कि यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप कोऑपरेशन, ये होता है 1997 में। तो आप देख सकते हैं इस मैप पर भी, अगर आप इसके पार्टनर्स, इस मैप में पार्टनर्स भी हाईलाइटेड हैं, तो कैसे थ्रू आउट वर्ल्ड नेटो का इन्फ्लुएंस हमें देखने मिल रहा है। इसके अलावा ICI यानी कि इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव भी एक अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है नेटो का, जिसमें आप देखेंगे कि वेस्ट एशिया से 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज यानी कि UAE, कतर, कुवैत, बहरीन इसके मेंबर्स हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा सऊदी अरब और ओमान भी ICI की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि ICI का मेंबर नहीं होते हुए भी कैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं उनके पास ये चांस है कि ICI के थ्रू वो नेटो के साथ कोऑपरेट कर सकें। इसके अलावा मेडिटेरियन सी टॉक्स नेटो के साथ चलती हैं, जिसमें कि आप देखेंगे मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट और वेस्ट एशिया से अगेन इजराइल और जॉर्डन इसके मेंबर्स होते हैं। किसके? मेडिटेरियन सी टॉक के। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही नेटो के अलायंस, बट इंडिविजुअल कंट्रीज भी यानी कि ग्लोबल पार्टनर्स भी एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में नेटो के, और ये 9 मेंबर्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि एशिया में जापान, साउथ कोरिया, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा इधर से देखेंगे तो इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कोलंबिया इसका मेंबर है। तो हमने ये एक हमारी तरफ से कोशिश थी कि हम जान पाए नेटो क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ये किन कंडीशंस के चलते एग्जिस्टेंस में आया और कैसे प्रेजेंट कंडीशन जो आप इसकी देख रहे हैं मैप पे, एक एक्सपेंशनिस्ट इंपीरियलिस्ट पॉलिसी टाइप की चीज एक आपको देखने मिल रही है, और नेटो का बढ़ता इन्फ्लुएंस आप कह लीजिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे उसके पार्टनर्स के साथ हो चाहे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है यूएनओ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इसीलिए नेटो का रेलेवेंस बना हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे कुछ बेसिक फैक्ट्स जो मैंने बताए उनको लर्न करने में, समझने में। बने रहिए अरदास क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।